हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले का पार्ट इसके पहले की वीडियो में हमने कर लिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगी। सो अब स्टार्ट करते इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। हमने इसके पहले ही देखा था कि ये जो चैप्टर है माया बोल रही है। सो माया यहाँ पे बताते हैं आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर। मैंने बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा कैचिंग अ क्रुक, क्रिमिनल को पकड़ना है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशित एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड ने, देखो यहाँ पे बाय अपॉइंटमेंट का मीनिंग क्या होता है, ऑफिशियली चोजन बाय समवन इम्पॉर्टेंट। मतलब किसी इम्पॉर्टेंट ने इन्हें चूज़ किया था कि ये क्या करे, क्रिमिनल को पकड़े, ऐसा माया ने लिख के रखा था पेपर पे। और फिर देन आई बिगेन राइटिंग, फिर माया लिखना स्टार्ट करती है। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स। फिर यहाँ पर माया बताती है कि आधे घंटे के बाद मैंने देखा तो निशित क्या कर रहा था, अपने टमी मतलब पेट के बल पर ऐसा सो रहा था, अपनी चीन को, ये होती है चीन, चीन को अपने हाथ में, पाम मतलब ये पंजे, अपने पंजों में पकड़ रखा था और कॉमिक्स पढ़ रहा था। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन आई आस्क। इस पर माया बोलती है निशित को कि क्या तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है, ऐसा निशित को पूछती है। इस पर निशित क्या बोलता है, ही लुक अप क्वेश्चनिंगली। और इस बात पर निशित एकदम क्वेश्चनिंगली, प्रश्न मतलब उसके मन में सवाल आता है कि इसने क्या लिखा होगा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड वॉन्ट टू हियर। इस पर माया बोलती है कि मैंने मिस्टर नाथ के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट लिखे हैं जिनसे हम उन्हें पकड़ सकते, ट्रैप हिम मतलब हम उन्हें पकड़ सकते एज अ क्रूक, कि वो क्रिमिनल है। और पूछती है कि क्या तुम सुनना चाहोगे। सेवन नोडेड, सेवन मतलब बोलता है, मतलब सिर हिलाता है कि हाँ सुनना चाहता हूँ। अब फैक्ट नंबर 1 बताती है माया, आई रेड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ। उनका नाम क्या है, तो मिस्टर नाथ थे। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। हो सकता है कि उनका नाम मिस्टर नाथ ना हो, कंप्लीट उनका कोई नाम हो और वो क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, उनका जो रियल नाम है ना वो ढूंढना चाहिए सबसे पहले। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निशित आस्क। अब निशित इस पर क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें लगता है उनका कोई और दूसरा नाम हो सकता है या फिर मिस्टर नाथ ही उनका रियल नाम है, ऐसा माया को पूछता है। प्रोबेबली नॉट, प्रोबेबली मतलब हो सकता है कि ना हो। आई सेड मतलब मिस्टर नाथ जो नाम है वो नाम उनका ना हो। मोस्ट क्रूक हैव एन एलियास। अब देखो एलियास क्या होता है, जैसे नहीं क्या कोई अपनी पहचान छुपाता है, जैसे हमने मूवीज़ में देखा है कोई अपनी पहचान छुपाता है तो अपना नाम वगैरह सब कुछ अपना जो मतलब दिखावा होता है उसका, जैसे वो पहले था वैसा नहीं दिखता और अपना नाम भी चेंज कर लेता है। सो इस पर माया यही बताती है कि मुझे लगता है कि इसने अपनी पहचान छुपा ली हो, एंड अल्टरनेट नेम मतलब अपना दूसरा नाम रख लिया हो। आई एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो फिर माया ने क्या किया था, मिस्टर नाथ तो उसने लिख दिया, ठीक है, मिस्टर नाथ, लेकिन इसके बाद उसने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क वहाँ पे बना दिया कि हो सकता है इनका नाम सिर्फ मिस्टर नाथ ना हो। फैक्ट नंबर 2 आई रीड ऑन। फैक्ट नंबर 2 मैंने रीड किया। द टेनेंट्स, टेनेंट्स होते हैं किराए की हैसियत से रहने वाले। कहाँ रहते थे, तो शंकर हाउस में रहते थे जहाँ पर मिस्टर नाथ भी रहते थे। सो टेनेंट्स ने क्या बोला था, ही हैज़ मैड, मिस्टर नाथ कैसे है, मैड है, स्ट्रेंज भी है एंड अनफ्रेंडली भी है, मतलब किसी से फ्रेंडशिप वो नहीं करते। नंबर 3 था ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस। और मिस्टर नाथ किसी के साथ बात भी नहीं करते और वो बिल्कुल मैनरलेस है, कोई मैनर्स नहीं है उनमें। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निशित इंटरप्टेड, फिर से देखो निशित इंटरप्ट मतलब बीच में बोलना, बीच में बोलता है निशित की लेकिन उन्होंने तो हमारे साथ बात की, मतलब बाकी के लोग तो बताते कि वो बात नहीं करते लेकिन उन्होंने तो हमारे साथ बात की। और ममा भी बताती है कि मिस्टर नाथ कैसे है, पोलाइट है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। इस पर माया क्या बोलती है कि उन्होंने हमसे बात की क्योंकि उनका इलाज ममा के पास हो रहा है। सो उनके पास कोई इलाज नहीं है, उन्हें तो
बोलना ही पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है। सो यही रीज़न है कि मिस्टर नाथ हमारे साथ कैसे हैं, पोलाइट है। मतलब कि निषिद्ध जो है वो मिस्टर नाथ को क्रुक नहीं समझता, वो भी जासूसी करना चाहता है बट वो क्रुक नहीं समझता, क्रिमिनल नहीं समझता, है ना। और माया क्या कर रही है, अपनी थ्योरी पे थ्योरी बताते जा रही है, ठीक है, हर एक बात पर। मतलब उसका दिमाग जो है ना बिल्कुल जासूस की तरह बन गया है, वो हर एक बात पर अपनी थ्योरी बता रही है यहाँ पे। फैक्ट नंबर 4 बताती है ही डजेंट रिसीव एनी लेटर 7 नोटेड। अब देखो 7 ने भी बता दिया कि हाँ, और उन्हें तो कोई लेटर मतलब कोई खत भी नहीं लिखता। नंबर 5 ही हैज़ बिन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर दैन अ ईयर। 1 साल से ज़्यादा हो गया वो रूम नंबर 10 में रहते शंकर हाउस में। आई कंटिन्यूड। नंबर 6 ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। मिस्टर नाथ जो है वो कोई काम नहीं करते और पूरा पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठे रहते। नंबर 7 फैक्ट क्या है, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। और जो बच्चे हैं शंकर हाउस में रहने वाले और ग्रोन अप्स मतलब जो बड़े लोग भी हैं, वो भी मिस्टर नाथ से डरते हैं। नंबर 8 है ही हैज़ नो विजिटर्स except for a spectacled fair fat man who visit him on Sundays for lunch। और यहाँ पर ये बात भी बताती है माया, नंबर 8 के फैक्ट में उसने लिखा है कि मतलब उनके कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक पर्सन आता है जो चश्मे पहनता है, गोरा है और फैट मोटा सा है, जो क्या करता है हर संडे लंच करने के लिए आता है। नंबर 9 में माया बताती है फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। और जो फूड और टी है वो तो नीचे के रेस्टोरेंट से आ जाती है। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीजिएटली एंड टिप्स वेल। देखो, और इस बात पर तो मतलब वो कोई केयर ही नहीं करता कि उसको खाने में क्या दिया जा रहा है, जो भी मिलता है वो खाता है और बिल भी इमीजिएटली पे करता है और टिप भी अच्छी खासी देता है, जबकि वो तो कोई काम भी नहीं करता। दैट एंड माई लिस्ट। और इतना होने के बाद माया बोलती है कि मेरी लिस्ट का एंड हो गया। हैव आई फॉरगटन एनीथिंग 7। और फिर अपने भाई को पूछते कि क्या मैं कुछ भूल रही हूँ अपने लिस्ट में लिखने का। निशिद हैड obviously not been paying too much attention to my list of fact। और इस पर माया बताती है कि निशिद जो है ना वो बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रहा था जो भी मैंने फैक्ट की लिस्ट बनाई थी। All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if it doesn't have any friend। सिर्फ निशिद क्या बोलता था कि वो तो पुअर मैन है, माया गरीब आदमी है, लोनली है, अकेला है, कोई फ्रेंड नहीं है उसके साथ। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। माया यहाँ पर बताती है कि मैंने निशिद को बोला कि क्रूक एक क्रिमिनल के फ्रेंड कैसे हो सकते, इडियट। और इस बार तो वो चिल्लाई थी निशिद पर, उसको गुस्सा आ रहा था अभी निशिद का। At least he has one friend, that the one who meets him on Sunday, said निशिद। फिर निशिद बोलता है कि नहीं, उनका एक फ्रेंड है जो संडे उनको मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then। ये बात बोलने पर माया के दिमाग में फिर से क्या होता है, एक थॉट आता है जासूसी वाला, ठीक है। अब वो क्या बोलती है, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिश। देखो अकम्प्लाइज क्या होता है, अ हेल्पर इन क्राइम, मतलब कोई क्राइम गुनाह करने में हेल्प करने वाला पर्सन। हो सकता है कि मिस्टर नाथ जो भी बुरे काम करते हो वो उनका साथीदार हो। इन क्राइम आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। हो सकता है कि जो भी लूट मार वो करते होंगे वो सब कुछ ये पर्सन रखता होगा और जो संडे को मिलने आता है उस दिन मिस्टर नाथ को कुछ खर्चे के लिए पैसे देता होगा। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस खर्चा करने के लिए पैसे देता होगा। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। इस पर माया बोलते मैं तो श्योर हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया। इस पर निशिद क्या बोलता है कि अगर तुम इसी तरीके से मिस्टर नाथ को क्रिमिनल बोलोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर कोई भी डिस्कशन कर सकता हूँ, सेड निशिद एंग्रीली। और निशिद ने बहुत ही गुस्से से कहा था, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच अ जनरस टिप। फिर निशिद बोलता है कि वो बैड मैन नहीं हो सकता क्योंकि वो तो रमेश को एक अच्छी खासी टिप देता है, बहुत अच्छी। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep
क्वाइट आई सेड। फिर से माया इस पर क्या बोलती है कि मुझे लगता है रमेश ज़रूर मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में, इनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानता होगा और उसका मुंह बंद करने के लिए मिस्टर नाथ उसको ब्राइबिंग मतलब रिश्वत देना, घूस देते होंगे कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ऐसा कौन बोलती है? माया। मतलब माया ऐसा सोचती है। निषद ग्लेयर्ड एट मी, ग्लेयर्ड मतलब गुस्से से देखना। निषद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, अपने चेस्ट के पास वो अपने हैंड को क्रॉस करता है और गुस्से से देखता है माया को। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, फेड अप मतलब उब जाना, मतलब निषद उब रहा था माया की इन बातों से, क्योंकि माया समझने को ही तैयार नहीं थी कि मिस्टर नाथ क्रूक नहीं हो सकते। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद द इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क। इस पर माया पूछती है कि हम कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ा पाएंगे अपनी इंक्वायरी को अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, साइड 7। इस पर 7 बोलता है कि अगर तुम मिस्टर नाथ को क्रूक बोलना छोड़ देती हो, ठीक है, तभी मैं तुम्हें कोऑपरेट कर पाऊंगा। यू रियली मेक मी एंग्री। इस पर निषद क्या बोलता है? तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रही हो। I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. इस पर देखो माया क्या बताती है कि मैं तो निषद को मारने वाली थी। I make you angry, मैं तुम्हें एंग्री बना रही हूँ, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। You stupid oaf, oaf का मीनिंग होता है बेवकूफ़। I shouted. You make me mad, तुम मुझे मैड बना रहे हो। What is the point of all these inquiries इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक। इस पर माया बोलते कि फिर इसका क्या अर्थ हुआ कि हम उनकी इंक्वायरी कर रहे जबकि वो क्रूक ही नहीं है, तुम्हारे हिसाब से तो वो क्रूक है ही नहीं, तो फिर हम इंक्वायरी कर ही क्यों रहे? एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल की तो हम नहीं करेंगे, है ना। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। माया बोलती है कि अगर तुम्हारे हिसाब से वो क्रूक है ही नहीं तो फिर हम क्यों उनके बारे में जानना चाहते हैं, बताओ मुझे। इस पर निषद बोलता है, निषद लुक थॉटफुल, I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friend and lives alone. तो निषद का क्या कहना है कि मैं उन्हें क्रूक साबित करने के लिए नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा, तो मुझे ये पता करना है कि वो इतने दुबले पतले क्यों है और अकेले क्यों रहते, उनके कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, मुझे ये पता करना है। फिर देखो क्या होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस पर माया बोलती है कि देखो 7 मतलब निषद, समझने की कोशिश करो, अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है वो शंकर हाउस में रह रहे और कोई भी उनके साथ बात नहीं कर रहा है और ना ही वो किसी के साथ बात कर रहे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसमें ज़रूर है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। मतलब मिस्टर नाथ ये जानते कि अगर किसी ने उनको पहचान लिया तो वो पुलिस को बता देगा, कॉप्स मतलब पुलिस। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, निषद प्रोटेस्टेड। और निषद यहाँ पर बोलता है कि हो सकता है कि कोई लोग उसे फ्रेंड बनाना ही नहीं चाहते हो। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन व्हाट अ नास्टी बियर ही इज़, आई सेड। इस पर माया बोलते कि कोई क्यों उन्हें फ्रेंड बनाएगा, तुमने देखा नहीं वो कितने नास्टी बियर, बियर मतलब होता है भालू और नास्टी मतलब एक बहुत ही खराब बदबूदार, ठीक है, अनप्लेजेंट टाइप के पर्सन है, सो कोई क्यों फ्रेंडशिप करेगा उनके साथ। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, सेड निषद स्टबर्नली। स्टबर्नली मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि जिद में आकर या फिर अड़ियल ढंग से निषद बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, आई लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं मतलब ट्राई करूँगा और उनका फ्रेंड बन। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी 7, आई सेड। इस पर माया हंसती है और बोलती कि तुम एक क्रिमिनल के साथ फ्रेंडशिप करोगे, तुम पागल हो गए हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, पुलिस तुम्हें उस मिस्टर नाथ के साथ, उस क्रूक के साथ तुम्हें भी जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, क्या तुम चाहते हो ऐसा कुछ हो? यू इडियट, तुम मूर्ख। निषद merely glared at me and quietly walk out of the room. merely glared का मीनिंग क्या होता है कि सिर्फ गुस्से से देखना, ठीक है। निषद गुस्से से देख रहा था और शांत तरीके से रूम में से बाहर निकल जाता है। माई थियोरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। माया बोलती है कि मेरी जो थियोरी थी, जो भी मैंने बताया निषद को, इसका कोई इम्प्रेशन नहीं हुआ निषद पर। निषद चाह रहा था कि वो मिस्टर नाथ के साथ फ्रेंडशिप करे। तो ये ना मतलब छोटा सा पार्ट था, एक नॉवल है
ब्रोकन फ्लेट इसका पार्ट था। शारदा द्विवेदी की ये ब्रोकन फ्लेट नावल है जहाँ से लिया गया था। तो इस स्टोरी का कोई एंड नहीं बताया कि क्या सच में मिस्टर नाथ जो थे वो क्रुक थे या नहीं, और इनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी नहीं। यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।